हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। ओके बेटा, आज हम लोग बात करेंगे कैलोरीमेट्री के लेक्चर 3 की। ओके बेटा, तो आज हम लोग बेटा बात स्टार्ट करेंगे कैलोरीमेट्री के लेक्चर 3 से। कैलोरीमेट्री के लेक्चर 3 में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हम लोगों ने किसी भी लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग लेक्चर 3 में कुछ और चीजें देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग इस लेक्चर में लगाएंगे और कुछ नेचुरल फेनोमेना और कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं कि जो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के लिए होता है। तो यहाँ पर कह रहा है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। द नेचुरल फेनोमेना एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है बेटा वो काफी हाई होती है। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो काफी हाई होती है, और हाई होने की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए पहला हेडिंग यहाँ पे दे रहा है कि द क्लाइमेट, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से यहाँ पे क्या कह रहा है, द क्लाइमेट नियर द सी शोर इज मॉडरेट। सी शोर के पास जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है। ऐसा क्या मतलब कह रहा है कि जो सी शोर यानी कि जो किनारे का रीजनल एरिया होता है वो मॉडरेट होता है, ना वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंडी, मतलब इस तरीके के, मतलब ठंडक नाम की चीज वहाँ बहुत निग्लिजिबल होती है, बहुत कम ठंडी होती है वहां पर। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, देखिएगा। अब ये जो रीजन होता है, ओके ठीक है, ये ठीक है बेटा। अब हमारा ये जो रीजन होता है बेटा, इस साइड का रीजन, ये नीचे टोटल क्या है, वाटर लेवल। ठीक है, ये टोटल क्या होता है बेटा, इधर वाटर है। तो इस साइड के जितने भी रीजन, जितने भी एरिया पड़ते हैं, जस्ट लाइक महाराष्ट्र, पुणे, ठीक है, यहाँ गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, इस साइड में जितने भी एरियाज आते हैं ये टोटल सी शोर के एरिया होते हैं। ठीक है बेटा, तो अब कह रहा है ये जो सी शोर के एरियाज होते हैं, इन किनारों के जो एरियाज होते हैं, ठीक है, जो एकदम तट से लगे होते हैं यानी कि शोर से लगे होते हैं किनारों पर, ठीक है, तो जहाँ पे बीचेस वगैरह होते हैं, इन एरियाज में कह रहा है कि ये जो शोर के एरियाज होते हैं ये काफी मॉडरेट होते हैं। यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है काफी मॉडरेट होता है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडक नहीं होती, इस टाइप का कोई क्लाइमेट चेंज, ऐसा नहीं है कि चेंज होता रहता है, एक मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ पे चलता है। तो इसको समझते हैं ऐसा होता क्यों है बेटा। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये जस्ट बगल वाटर के काफी बड़ा सोर्स होता है यहाँ पर सी, तो ये टोटली सी के किनारे बसे हुए शहर होते हैं यहाँ पर। तो एक्चुअल में सी का वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है बेटा ये काफी हाई होती है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा, काफी हाई होती है। अगर मैं इसकी बात करूं और ये शोर की बात करूं तो शोर पे क्या हो जाता है, लैंड एरिया आ जाता है, और लैंड और सी यानी कि लैंड मतलब सैंड हो गया, मतलब मिट्टी हो गई लैंड पर, तो ये मिट्टी और ये वाटर, ठीक है, यानी कि सैंड एंड वाटर, तो इन दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बहुत बड़ा अंतर आता है बेटा, बहुत बड़ा चेंज होता है कि अब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होती है वो सैंड से 5 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, अब होता क्या है कि सैंड जल्दी गर्म होता है, जल्दी कूल होता है, लेकिन वाटर उसके कंपैरिजन में काफी लेट हॉट होती है और काफी लेट कूल होती है। अब इसकी वजह से बेटा ब्रीज चलने स्टार्ट होते हैं। ब्रीज मतलब लैंड ब्रिज और सी ब्रिज स्टार्ट होती है। अब ये कॉन्टिन्यूअस लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जब चलती है, अब होता क्या है, रात के टाइम में लैंड ब्रिज चलती है और दिन के टाइम में सी ब्रिज चलती है। दिन में क्या होता है बेटा, सी ब्रिज चलती है, और रात के टाइम में यानी कि एट द नाइट टाइम लैंड ब्रिज चलती है। तो अब ये कैसे चलती है इसको भी अभी मैं समझाऊंगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस सी ब्रिज जो होती है, कॉन्टिन्यूअस कभी लैंड ब्रिज कभी सी ब्रिज चलने की वजह से यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है बेटा वो मॉडरेट रहता है। ठीक है, अब ये ब्रिज कैसे चलती है इसको अभी मैं समझाता हूँ। देखिएगा इसमें आगे क्या कह रहा है, कह रहा है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई, इट इज अबाउट 5 टाइम्स एज हाई एज दैट ऑफ सैंड। सैंड से 5 टाइम्स ज्यादा है। एज सच सैंड गेट्स हीटेड एंड कूल्ड मोर रैपिडली एज कंपेयर टू वाटर अंडर सिमिलर कंडीशन, यानी कि सैंड जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा, वाटर जल्दी गर्म नहीं होगा, यानी कि काफी टाइम लगाएगा, और तो काफी टाइम लगाएगा ये ठंडा होने में भी। आगे कह रहा है द कोल्ड एयर ब्लो फ्रॉम द लैंड the cold air blow from the land to the sea towards the sea during the night,
तो नाइट टाइम में लैंड से यानी कि लैंड के एरिया से सी की तरफ क्या होती है, एयर ब्लो होती है, दैट इज कॉल्ड सी लैंड ब्रीज, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द डे कोल्ड एयर ब्लोज फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड, दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज। दिस ब्रीजेस मेक द क्लाइमेट नियर द सी शोर मॉडरेट, और यही चीज सी शोर को क्या करती है, मॉडरेट करती है, ठीक है। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज ये कॉन्टिन्यूअस जब चलते हैं तो ये बेटा क्या करते हैं, सी शोर को मॉडरेट करते हैं। इसको थोड़ा सा हल्का सा देखिएगा, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज चलते कैसे, तो थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये लैंड का एरिया है, ये लैंड का एरिया है और ये सी का एरिया है। मान लीजिए डे टाइम है, क्या टाइम है, डे टाइम, सूरज निकला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि लैंड जल्दी हीट अप होगा, क्योंकि सैंड है, लैंड जल्दी हीट करेगा तो इसके ऊपर की एयर भी हीट होगी, और इसके ऊपर की एयर जब हीट होगी तो हीटेड एयर कहाँ भागती है बेटा, ऊपर की तरफ एयर भागती है। तो सी के ऊपर जो हवा होगी, जो एयर होगी वो ठंडी होगी, तो वो टुवर्ड्स द कहाँ जाएगी बेटा, लैंड की तरफ जाएगी, टुवर्ड्स द लैंड की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, सी ब्रिज हो जाएगी, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, सी ब्रिज। तो ये कब होता है बेटा, डे टाइम में होता है। तो यहां से हवा यहां आ गई। फिर दूसरा कंडीशन, ये लैंड है और ये हमारा सी। अब ये आ गया नाइट टाइम। अब नाइट टाइम में क्या हो रहा है बेटा, ये जल्दी गर्म हुआ तो जल्दी ठंडा भी हो गया, लेकिन सी इसके कंपैरिजन में काफी लेट हॉट हो रहा है तो काफी लेट कोल्ड भी होगा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी हाई होती है। तो जब ये लेट ठंडा होगा यानी कि काफी लेट में कूल डाउन होगा, तो एक टाइम पे इसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में लैंड ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो इसके ऊपर की जो एयर होगी वो अभी भी वार्म होगी, वार्म एयर ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेगी, तो यहां से जो कोल्ड एयर होगी वो टुवर्ड्स द सी आएगी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बेटा लैंड ब्रिज, इसे हम क्या बोल देते हैं, लैंड ब्रिज। और ये कब होता है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम। और यही लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कॉन्टिन्यूअस चलना सी शोर को क्या रखता है बेटा, मॉडरेट रखता है, ठीक है। कैसा क्लाइमेट वहां पे रखता है, मॉडरेट क्लाइमेट रखता है, ठीक है बेटा। ओके, और देखते हैं कुछ फेनोमेनाज या कॉन्सिक्वेंसेस। हॉट वाटर बॉटल्स आर यूज्ड फॉर द फोमेंटेशन। फोमेंटेशन क्या होता है, अच्छा फोमेंटेशन सिंपली तुमने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि सिकाई कर लो, दैट इज कॉल्ड सिकाई। फोमेंटेशन तुमने देखा होगा, गर्म पानी का थैला आता है, जिसे हम लोग कहते हैं गर्म पानी का थैला होता है, कि उसमें गर्म पानी रख के लोग अपने बॉडी पार्ट्स की सिकाई करते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेंटेशन। हॉट वाटर बॉटल्स आर यूज फॉर द फॉर्मेंटेशन। क्यों ऐसा यूज करते हैं, क्योंकि उसको हम किसी चीज में पर्टिकुलर डालने के बाद क्या होता है, तो इसको गर्म कर लिए पानी को, और पानी की हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा, काफी हाई होती है। तो ये जल्दी गर्म नहीं होता, और ऊपर से गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा नहीं होता, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं ताकि ये जल्दी बार बार ठंडा ना हो। एक बार गर्म करके डाल दिया तो काफी लंबे टाइम तक हम इसका यूज कर सकते हैं इन द फॉर्मेंटेशन, ठीक है। अगला यूज, वाटर इज यूज एंड द इफेक्टिव कूलेंट। इफेक्टिव कूलेंट जो मोटर व्हीकल्स वगैरह होती हैं, जितनी भी मोटर व्हीकल्स वगैरह होती हैं, चाहे आप कोई भी फोर व्हीलर मोटर व्हीकल देख लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, यानी कि कोई भी आप व्हीकल की बात कर रहे हैं जिसमें इंजन होता है, तो उसमें इंजन के लिए कूलेंट एक यूज होता है। तो उस कूलेंट में कौन सा लिक्विड हम यूज करते हैं बेटा, सिंपली वाटर का यूज करते हैं कूलेंट में। क्यों, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी हाई होती है, तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट का एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे एज ए कूलेंट, एक बेस्ट कूलेंट की तरीके से हम इसका यूज कर लेते हैं। यानी कि जितने भी व्हीकल्स जो बहुत ज्यादा हीट हो रहे हैं, वाटर की वजह से बहुत ज्यादा हीट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी काफी हाई होती है और वो उसकी मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करेगी, इसलिए इसको एज ए कूलेंट हम यूज करते हैं, ठीक है। अगला, इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इज यूज्ड एज ए हीट रिजर्वायर फॉर वाइन एंड जूस बॉटल टू अवॉइड देयर फ्रीजिंग। अब कह रहा है कोल्ड कंट्रीज में हम वाटर का यूज करते हैं एज ए रिजर्वायर। क्यों करते हैं, हीट रिजर्वायर की तरीके से क्यों यूज करते हैं, क्योंकि भाई देखो कोल्ड कंट्रीज में ऑलरेडी टेम्परेचर इतने लो होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर जो वाटर होता है बेटा, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी हाई होती है। तो ऑब्वियसली बात है, उसे ठंडा होने में भी काफी टाइम लगेगा। तो ठंडा होने में काफी टाइम लगने की वजह से क्या होता है, कंपैरिजनली वो थोड़ी सी हीट अप होती है, इसलिए हम लोग उसमें एज ए हीट रिजर्वायर की तरीके से यूज करते हैं। तो उसमें जूस की बोतल वगैरह अगर न जमना चाहे तो हम उसको पानी में डालते हैं ताकि वो जमे ना, ठीक है। तो जो एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्रीज या ऐसी कोल्ड साइट्स होती हैं, वहां पर हम लोग वाटर को एज ए हीट रिजर्वायर यूज करते हैं। आगे दे रहा है,
फार्मर फिल देयर फील्ड विद द वाटर टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम द फ्रॉस्ट। तो फार्मर्स क्या करते हैं, अपने फील्ड में पानी डाल देते हैं। पानी डालने की वजह से क्या होता है, जो फ्रॉस्ट वगैरह होते हैं उनसे वो बच जाते हैं, क्योंकि अगर मान लो फ्रॉस्ट वगैरह आ रहे हैं, जैसे मान लो बर्फ के गोले वगैरह उनकी फसलों पे गिर रहे हैं, तो वो खराब कर देते हैं फसलों को। पानी डालने से क्या होता है, फसलों में पानी डाल दी गई और उसके ऊपर अब फ्रॉस्ट गिरते हैं, तो होता क्या है कि जो वाटर होता है वो फ्रॉस्ट से हीट एनर्जी को क्या करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है, ताकि वो उसको क्या कर सके, लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दे। तो हीट एनर्जी को कंटिन्यू एब्जॉर्ब करता रहेगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी हाई होती है बेटा, तो वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहेगा, जिससे कि उसके जो फार्मर्स के जो क्रॉप्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। इस वजह से फार्मर्स क्या करते हैं, फ्रॉस्ट, उनको अगर ऐसा लगता है कि फ्रॉस्ट वगैरह आ सकते हैं, तो वो अपने खेतों में क्या करते हैं, पानी डाल के भर देते हैं, ताकि फ्रॉस्ट से उनके जो क्रॉप्स वगैरह है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, अगला कह रहा है ऑल प्लांट एंड एनिमल हैव ए हाई कंटेंट ऑफ वाटर इन देयर बॉडीज। ठीक है, हमारी बॉडीज में बहुत ज्यादा लिक्विड यानी कि वाटर क्यों होता है, किसी भी एनिमल, किसी भी प्लांट या ह्यूमन बॉडी के अंदर लिक्विड यानी कि वाटर बहुत ज्यादा क्यों होता है, क्यों भाई, क्योंकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इसमें ये चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, all plants and animal have nearly 80 to 90% of water in their bodies. This water, because of its high specific heat capacity, maintain the nearly same temperature of their body in all season. तो यही वाटर हमें ऑल सीजन में, गर्मियों में ठंडा रखने में और ठंडियों में गर्म रखने में क्या यूज करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में यूज होता है। इसीलिए हमारी बॉडी में इतना ज्यादा पानी होना चाहिए। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स कह रहा है, some examples of high and the low heat capacity, कुछ बेसिक एग्जांपल हाई और लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। The base of cooking pan is made thick. कुकिंग पैन को थिक क्यों बनाया जाता है, पहले तो ताकि वो जल्दी गर्म ना हो जाए। अच्छा, अगर जल्दी गर्म भी होता है तो और अच्छी बात है भाई, चलो जल्दी से गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, इसलिए हम उसका पैन का यूज काफी लंबे टाइम तक कर सकते हैं। The base of an electric iron is made thick. इलेक्ट्रिक आयरन का बेस यानी कि नीचे वाला हिस्सा आपने देखा होगा काफी मोटा होता है, क्यों भाई, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मान लो हॉट तो हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है तो कम से कम हम उसे 2-4 मिनट तक एक्स्ट्रा उसको हीट अप रख के, यानी कि वो अपने मन से इतना मोटा मटेरियल होता है कि पहले तो उसकी हीट, उसको सफिशिएंट हीट चाहिए उसको गर्म करने के लिए, यानी कि मोटा मटेरियल होने से उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो एक तो जल्दी गर्म नहीं होगा, अगर हो भी गया तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, इसलिए आयरन के जो बेस होते हैं उन्हें हम थिक करते हैं, जिससे कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ सके और हम उसको काफी लंबे टाइम तक विदाउट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सके। काफी लंबे टाइम का मतलब 4 से 5 मिनट एक्स्ट्रा यूज कर सके। द वेसल यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ हीट इज मेड अप ऑफ थिन शीट ऑफ कॉपर। क्यों थिन शीट ऑफ कॉपर यूज करते हैं, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग डाउन कर सके। और ऐसा करने से होता क्या है कि बेटा हम हल्के से भी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, बहुत ही आराम से टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम उसकी शीट को क्या करते हैं, थिन रखते हैं, थिन शीट ऑफ कॉपर रखते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सब बेसिक कुछ हमारे रेगुलर लाइफ के एग्जांपल होते हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी या हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है बेटा, आइए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। तो न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल इसके कैसे सॉल्व होते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के या हीट कैपेसिटी के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं, इसको देख लेते हैं बेटा। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 100 वॉट। अब आपको जो चीजें गिवन है उसको नोट डाउन करते जाइए। एंड इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर ऑफ 100 वॉट raises the temperature of 5 kg of liquid from 25 to 31। अब ये डिग्री सेल्सियस भी आप बोल सकते हैं, केल्विन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ याद रखिएगा यहाँ पे मैं जिस केल्विन या जिस डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं वो है राइज की। ठीक है, इन 2 मिनट्स कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी। आइए सबसे पहले नोट डाउन करते हैं। पावर कितना दिया बेटा, सॉरी 1000 वॉट। ठीक है, टाइम कितना दिया बेटा, 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब कितने सेकंड हो गए बेटा, 120 सेकंड हो गए। मास कितना दिया बेटा, 5 kg। डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया, 31 - 25 यानी कि 6 डिग्री सी। अब इसको 6 केल्विन भी लिख सकते हो क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, हीट कैपेसिटी दिस इज इक्वल टू Q अपॉन T। और Q का मतलब क्या होगा बेटा, एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है, पावर इंटू टाइम। इसका मतलब P इंटू टी, पावर इंटू टाइम।
ठीक है बेटा, तो ये हो गया बेटा पावर इनटू टाइम। अच्छा यहाँ पे मैंने टी भी लिख दिया क्या, सॉरी ये टी नहीं होगा, स्पेसिफिक एनर्जी निकालनी थी ना, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं Q अपॉन, ओके ठीक है, आगे देखते हैं। ओके अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 2 मिनट राइज इन टेम्परेचर, अच्छा सॉरी ये चेंज इन टेम्परेचर होगा, ये मैं वही सोच रहा हूँ क्या गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ चेंज इन टेम्परेचर होता है बेटा, डेल्टा टी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो पी का मतलब कितना हो गया 1000 इंटू 120 सेकेंड इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया बेटा 6। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे सी डेल्टा, तो ये आ गया बेटा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 0, इसको सॉल्व किए कितना आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 4। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई 2 इंटू 10 टू द पावर 4, ये आ गई एनर्जी और ये आ गया टाइम, तो जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी आ गई, सॉरी हीट कैपेसिटी इसकी कितनी आ गई बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर केल्विन। अब इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब स्मॉल सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है बेटा स्मॉल सी इज इक्वल टू सी डैश, और बाई हम लोग क्या लगा लेते हैं, अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालते हैं तो क्या लगा लेते हैं, सी इज इक्वल टू सी डैश बाई मास, मास से डिवाइड करते हैं। ये कितना आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 4 और डिवाइड बाई मास, मास कितना है बेटा 5 kg। तो 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, सी डैश इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर लिए कितना आ गया, सो 5 4 जा 4000, सो सॉरी ये डैश मैंने गलती से लिख दिया, सो C इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये क्या आ गया जूल पर केजी और पर केल्विन, ये आ गया बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या आ गई बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हमारी हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग इस तरीके से सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला आंसर यहां आ रहा है, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, पहला आंसर यहां रहा और दूसरा आंसर बेटा यहां रहा। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, The 40 gram of water at 60 degree Celsius is poured into a vessel containing of 50 gram of water at 20 degree Celsius। यानी कि एक हॉट वाटर को एक कोल्ड वाटर में डाला गया। The final temperature of the mixture is 30 degree Celsius। Taking the specific heat capacity of water is this, calculate specific heat capacity of water या calculate the heat capacity of vessel। तो हमको वेसल की हीट कैपेसिटी निकालनी है बेटा। तो मान लेते हैं लेट heat capacity of vessel is equal to, भाई हीट कैपेसिटी हम इतना मान लेते हैं जूल पर केल्विन, इतनी हीट कैपेसिटी है हमारे पास। तो हम लोग लिखते हैं हीट गिवन बाय द हॉट वाटर, ये क्या हो गया, ओके एक मिनट, ये क्या आ गया, ओके जस्ट मिनट बेटा मैं इसको हटाता हूं। सॉरी बेटा कुछ स्क्रीन पर आ गया था, मैं ध्यान नहीं दे पाया। ओके ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। तो एक बेटा अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा कंटेनिंग वेसल है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, उसकी एक बार सॉरी इसकी हीट कैपेसिटी हम लोग मान लेते हैं कि उसकी हीट कैपेसिटी है C डैश जूल पर केल्विन। अब हम यहाँ लिखेंगे आगे चीजें निकालेंगे कि जो हमारा हॉट वाटर है वो कितनी एनर्जी लॉस कर रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं एनर्जी गिवन आउट बाय द हॉट वाटर, एनर्जी गिवन बाय हॉट वाटर। तो एनर्जी गिवन बाय हॉट वाटर कितना आ जाता है बेटा, अगर हम हॉट वाटर के थ्रू जो गिवन एनर्जी होती है अगर हम उसकी बात करेंगे तो मास ऑफ हॉट वाटर सबसे पहले, तो बेटा मास ऑफ हॉट वाटर कितना है 40, ओके स्पेसिफिक हीट इसकी कितनी है
4.2। ओके, लॉस इन टेम्परेचर कितना आ रहा है बेटा, लॉस इन यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, देखो हॉट वाटर का टेम्परेचर था 60 डिग्री सेल्सियस और मिक्सचर बनके कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, तो लॉस कितना हो गया बेटा 30। अब इनको जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, दैट इज 5040 ये आ गया बेटा, इतने जूल की एनर्जी आ गई। ठीक है, तो एनर्जी गिवन बाय हॉट वाटर इज 5040 जूल। ठीक है बेटा, ये 50 है, 5040 जूल, दैट इज द एनर्जी गिवन बाय द हॉट वाटर। नेक्स्ट, एनर्जी टेकन बाय कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर ने कितनी एनर्जी ली, तो सेम एज मास ऑफ कोल्ड वाटर कितना बेटा 50 ग्राम इंटू 4.2 और इंटू राइज इन टेम्परेचर। अगर कोल्ड वाटर ने एनर्जी दी तो उसके टेम्परेचर में राइज कितना हो रहा है बेटा 20 से 30 बन रहा है, देन इट मींस टू से 10 डिग्री सेल्सियस का राइज हुआ। आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो जब इसको सॉल्व करके कैलकुलेट किया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने देखा दैट इज 52 42, तो ओके दैट इज 2100 जूल। अगर मैं इसको टोटल कैलकुलेट करूंगा सो आवर आंसर इज 2100 जूल, दैट इज द एनर्जी टेकन बाय द कोल्ड वाटर। देखो हॉट वाटर ने इतनी एनर्जी गिवन आउट की और कोल्ड वाटर ने इतनी एनर्जी टेकन की। ठीक है, अब बात कर रहा था वेसल की। ठीक है, यहां पे कह रहा है कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल, हमें वेसल की हीट कैपेसिटी निकालनी है बेटा। तो अगर हम वेसल की हीट कैपेसिटी निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। अब हम लोग जो वेसल है उसने कितनी एनर्जी गेट की इसको निकालते हैं। द एनर्जी टेकन बाय एनर्जी टेकन बाय वेसल इज इक्वल टू, देखो हमको वेसल का मास वगैरह पता नहीं है तो हमको उसकी हीट कैपेसिटी मालूम है। हमको उसकी बेटा क्या मालूम है, हीट कैपेसिटी मालूम है। ठीक है, हमें उसकी क्या मालूम है बेटा, हीट कैपेसिटी मालूम है। अच्छा, उसके टेम्परेचर में चेंज कितना हो रहा है, तो वो भी 30 डिग्री फाइनली हो रहा है, तो ये भी इंटू 10 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा बेटा, इंटू 10 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। ओके ओके बेटा, सॉरी, तो आगे देखते हैं बेटा। तो एनर्जी टेकन बाय वेसल हम लोग देखेंगे तो क्या निकल जाएगी, हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है बेटा, ये भी 20 से 30 डिग्री पे आ रहा है। देखिएगा यहाँ पर जो ओवरऑल मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इसमें भी चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा 10 डिग्री का। क्यों, क्योंकि पहले उसमें 20 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड था तो वेसल का भी टेम्परेचर 20 था, तो चेंज इन टेम्परेचर आया बेटा 10 डिग्री सेल्सियस का। तो एनर्जी टेकन बाय वेसल इज दिस। ठीक है, तो ये इतना ही आएगा। ठीक है, इतने जूल की एनर्जी आएगी, यानी कि 10 C डैश जूल की एनर्जी इसके पास आएगी। तो अगर इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस में हीट एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी गिवन आउट बाय द हॉट वाटर इज इक्वल टू एनर्जी टेकन बाय द कोल्ड वाटर प्लस एनर्जी टेकन बाय वेसल। तो इसका मतलब एनर्जी गिवन आउट energy given by hot water is equal to energy taken by cold water plus energy taken by vessel। तो एनर्जी गिवन आउट बाय हॉट वाटर कितना था बेटा 5040, विच इज इक्वल टू एनर्जी टेकन बाय कोल्ड वाटर कितना था बेटा 2100 और प्लस टेकन बाय वेसल कितना था बेटा 10। ठीक है, 10 और C डैश यानी कि हीट कैपेसिटी। इस 21 को उस साइड करेंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आइए सब्ट्रैक्ट करके हम लोग लिख लेते हैं 5040 सब्ट्रैक्ट 2100 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं।
तो ये कितना बन जाएगा बेटा 2। सो दैट इज 2940 इज इक्वल टू 10 C डैश। तो इसका मतलब C डैश इज इक्वल टू 40 बाई 10 और इसको 0 से कैंसल आउट करेंगे। सो योर आंसर इज 294, दैट इज हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल। हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल आ जाएगा। और ये बेटा कितना आ जाएगा 294। अच्छा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो एनर्जी बाई टेम्परेचर होता है, तो दैट इज जूल पर केल्विन। दैट इज द आंसर। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल। ठीक है, तो बेसिक होता है बेटा इसका जो क्वेश्चन होता है काफी सिंपल होते हैं। अगर आप इसके क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल को ट्राई करेंगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा बेटा। ओके ओके बेटा, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग को इतना ही देखना था बेटा। कुछ न्यूमेरिकल भी लगाए हैं, आप उसको ट्राई करिएगा घर पे। और आगे की जो चीजें थी वो इसमें मैंने आपको कुछ नॉर्मल फेनोमेना, कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ बेसिक एग्जांपल्स वगैरह यूज किए हैं हम लोगों ने, क्या होते हैं कैसे होते हैं, इसको आप एक बार घर पे रिवाइज जरूर करेंगे। ठीक है बेटा। और हाँ वन मोर थिंग, न्यूमेरिकल्स जरूर ट्राई करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी है। अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, गलत भी करिएगा लेकिन ट्राई जरूर करिएगा। क्वेश्चन सोचने से सॉल्व नहीं होता है बेटा, सॉल्व करने से सॉल्व होता है। इसके लिए आपको पेन और पेंसिल उठानी पड़ेगी, तो आप उठाइए और सॉल्व करिए। बहुत ज्यादा होगा, गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों से आप सीखेंगे भी, तो गलतियों से कभी डरिए मत। ओके बेटा, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।